हेलो एवरीवन, मैं मुकेश एसडी की क्लासेस से। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो लोग हमारे आसपास होते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे वेल विशर्स हैं, हम ये कैसे तय करें कि वो वाकई में हमारे लिए अच्छे हैं या वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, क्या हर वो व्यक्ति जो हमें सपोर्ट करता है, क्या वो वाकई में हमारा अपना है, या हर वो व्यक्ति जो हमें बात बात पे रोकता है, समझाने की कोशिश करता है या टोकता है, क्या वो हमारे लिए सच में ख़राब है। इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे, इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या हर वो व्यक्ति जो हमें सपोर्ट करता है वो हमारा अपना है, या वो व्यक्ति जो हमें टोकता है क्या वो हमारे लिए हमेशा अपोजर है। इसको तय करने के लिए शुरू करते हैं अपनी बातचीत को। पहले इस लाइन से शुरू करते हैं, नॉट एवरी वन दैट सपोर्ट यू इज़ योर वेल विशर। हम पहले सवाल का जवाब देते हैं कि हर वो व्यक्ति जो आपको सपोर्ट करता है वो आपके लिए वेल विशर है, आपका अपना है, सगा है, आपका बेहतर करता है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कैसे, इसे समझते हैं। देखिए, अक्सर जो दोस्त होते हैं वो करते क्या हैं, आपस में एक दूसरे को पता नहीं, अनुभव की कमी होती है। जैसे चलो आज बंक मारते हैं, ठीक है यार, बंक मार लेते हैं, चलो आज ट्यूशन नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे, घूमने चले जाते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं। हुआ क्या, दोस्त ने भी कहा ठीक है चले जाए, एक दोस्त ने कहा नहीं यार यार कल टेस्ट है, आज कर लेते हैं, बेहतर होगा। अबे क्या करेगा इस टेस्ट से। होता क्या है कि जब हम इन चीज़ों को कर रहे होते हैं तो हमें बहुत फन, बहुत एंटरटेन, बहुत मज़ा आ रहा होता है, बहुत करेजियस फील हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमें हमारे गोल से दूर ले जाता है। जो पर्पस हम पाना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, ये हमें उनसे दूर करता है, अलग करता है। हमें करना क्या चाहिए होता है, हमें ये पहचानना होता है कि हमें किसको अपना बनाना है और किसको अपने से दूर करना है। आमतौर पे मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव है, हमारे पास 2 या 3 तरीके के दोस्त होते हैं। एक जो अक्सर हमें बताते हैं, पता है आज वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, उसने तुम्हारे बारे में ये शिकायत करी, उसने तुम्हारे बारे में भला बुरा कहा, एसेट्रा एसेट्रा। पता है, जीवन में ऐसे दोस्तों को ज़रूर निकाल दीजिए। ये वो दोस्त होते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिविटी, पीछे की तरफ लेके जाते हैं। वो करते क्या है, वो खुद आपके बारे में बुरा सोचते हैं और आपको एनकरेज करते हैं दूसरों के बारे में भड़काने में। आपके वेल विशर बनते हैं, ओए मेरा नाम मत लियो, पर वो तेरे लिए अच्छी बात नहीं कह रहा था। ऐसे लोग दोस्त नहीं होते, ऐसे लोग सपोर्टर नहीं होते। दूसरा, ऐसे भी कई लोग होते हैं जो आपको आपके अपने परिवार, जिनके साथ आपने अनुभव लिया जीवन का, जब आप छोटे से बड़े हुए, जिनके साथ आपका पूरा वक्त बीता, लेकिन एक समय वो लोग खास आते हैं। होता क्या है कि जब हम लोगों के साथ समय बिताते रहते हैं तो उम्र के बदलाव के साथ हमारे जो रिश्तों के अनुभव हैं उनमें उतार चढ़ाव आते हैं, तमाम तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं। वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे मीठे भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, उन कड़वी यादों के साथ जो है कुछ नए लोगों की इंटरेस्ट आता है। हमें लगता है कि वो हम अच्छे हैं, क्योंकि अब वो वही कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे जो आपके अपने थे, जिन्होंने आपके साथ दुख और सुख के समय आपका साथ दिया, वो ये यकीन करा देते हैं आपको कि नहीं, वो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते, वो तुम्हारा बुरा करते हैं। सच्चाई ये है कि ऐसा है नहीं। जिन्होंने साबित किया, जिन्होंने हमें जीवन भर रखा, अपना बना के पाल पोस के रखा, जो हमारे अच्छे वक्त में और हमारे वक्त में साथ बने रहे, अचानक वो आपके लिए ख़राब हो गए, ऐसा होता नहीं है। होता ये है क्योंकि हमारा जो देखने का नज़रिया है वो शिफ्ट हो रहा है, हमारा जो इंटरेस्ट है समय के साथ शिफ्ट हो रहा है। और किसी नए ने क्या किया, उस शिफ्टिंग में आपको ये समझाने की कोशिश करी कि जो पीछे वाले व्यक्ति है, जिनके साथ आपने जीवन बिताया, वो आपके खिलाफ है। ठीक है, ये एक बड़ी गलतियाँ होती हैं, डिजास्टर्स होते हैं। करिए, जैसे किसी से आपका झगड़ा हुआ, आपके 4 दोस्त हैं, एक दोस्त कहता है यार छोड़, यहीं झगड़ा ख़त्म करते, एक कहता है अरे हम बदला लेंगे। आपके मन में भी गुस्सा है उसको लेके, आप भी चाहते हैं बदला लें, आप किसको चुनेंगे? चल छोड़ दे, माफ़ कर, ये बात यहीं ख़त्म करते हैं, आगे बढ़े, या चलो बदला लेते हैं, अब तो मेरे साथ मेरे दोस्त है। अमूनन लोग बदला लेने की तरफ जाएंगे
उस सपोर्टर को ज़्यादा पसंद करेंगे जो कहेगा मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो आपको आपकी दिशा से दूर कर रहा है। वो आपको जो आपने अपनी लाइफ का पर्पस चुना है उससे दूर कर रहा है, और आपकी बड़ी क्वालिटी माफ़ कर देने की, वो आपको उससे दूर कर रहा है, वो आपको भटका रहा है। आपको क्या करना चाहिए, आपको उसे चुनना चाहिए जो आपको ये कहने की कोशिश करता है कि आपको माफ़ करना आना चाहिए। क्या हो गया तो एक दिन अच्छा आएगा, आप ताकतवर बनेंगे और बेहतर इंसान बनेंगे। एक इस तरीके से। एक और होते हैं, एक कैटेगरी हमने कहा ये वो थे जो सपोर्टर बनते हैं, कुछ बुरे कहते हैं कुछ अच्छे कहते हैं। एक और कैटेगरी है जो हमेशा हमें टोकते रहते हैं। अक्सर जब कोई हमें टोकता है, चाहे मम्मी हैं, पापा हैं, भाई बहन हैं, या कुछ दोस्त हैं, हमें टोकते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बड़ा ख़राब लगता है कि हमें बात बात पे हम जो भी करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहा, फिर से जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ था, उसे हमें इतनी तमाम कमियां क्यों नज़र आ जाती हैं। इसमें आपको ब्रॉड विज़न, अपने माइंडसेट को थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा। आपको ये तय करना पड़ेगा कि सामने वाले के पास क्या वजह है कि वो हमें बार बार मना करता है, ऐसा करने से नुकसान होता है। क्यों वो नहीं चाहता कि हम वो काम करें जो हम करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, सुनो सबकी करो अपने मन की। अगर आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो लोग टोकते हैं वो वाकई में बहुत अच्छे हों, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन वो सभी खराब हैं, वो आपके लिए बुरा चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार हम अच्छे बुरे में साथ साथ थे। सामने वाले के पास कोई कंपटीशन लेवल नहीं है हमारे साथ, कोई कड़वाहट नहीं है हमारे लिए, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे उसे हमारा नुकसान, हमारी तकलीफ से मज़ा आए। कोई ऐसी परिस्थिति हमें नज़र नहीं आ रही। फिर भी अगर वो हमें टोक रहे हैं, हमें कुछ करने से रोक रहे हैं, तो कम से कम हम एक बार ध्यान से सोचें। मैं ये नहीं कर कि हर टोकने वाला व्यक्ति आपके लिए वेलविशर होता है, लेकिन वो लोग जो आपके साथ लंबे समय से रहे हैं, जिनके साथ आपने पूरा वक्त बिताया, जिनके साथ पले हैं, बड़े हैं, जिन्होंने आपका ख्याल रखा है आपके अच्छे और बुरे वक्त में, वो अचानक आपको ख़राब लगते हैं क्योंकि उन्होंने आपको टोका। ये सही नहीं है। प्लीज़ आप सोचें। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम अनुभव करके ही सीखते हैं। वास्तविकता ये है कि हमें दूसरों के अनुभव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो हमें अपने साथ लेके चलने का मादा रखते हैं, ऐसे लोग जो हमें सही और गलत बताने की हिम्मत रखते हैं, वो सिर्फ हमारी हाँ में हाँ मिलाने को ही अपना फ़र्ज़ नहीं समझते, या वो दूसरों के खिलाफ आपके मन में कड़वाहट डालने की कोशिश करें, वो ऐसा नहीं करते। वो आपको वास्तविकता दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे लोग आपको टोक रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सोचें। ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। ताकि ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ अनुभव करके जो लोग आगे बढ़ते हैं, आमतौर पे उनके पास पछताने का समय ज़्यादा आता है, उनके पास बनने का समय कम रहता है। क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ समय है, और समय जब बीतता चला जाता है तो हमारे बनने की और बेहतर होने की संभावनाएं कम होती रहती है। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? बेसिकली हम इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे फैसले ले सकें। हम अपने बड़ों से राय मशवरा क्यों करते हैं? एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड से राय मशवरा क्यों करते हैं? अगर हमें कोई काम करना है, समझना है, जानना है, तो इसीलिए ना कि जब हम कोई एक्शन लें अपनी लाइफ में तो उसमें होने वाले नुकसान को हम टाल सकें, उसमें होने वाली कमियों को पहले से समझ सकें और एक राइट स्टेप मूव कर सकें। ऐसे ही जीवन में हमारे दोस्त होते हैं, हमारे अपने होते हैं, हमारे सपोर्टर्स होते हैं। हमें इनके बीच में कोई ऐसा क्राइटेरिया बेसिकली है नहीं जिसमें हम ये तय कर सके जो हमें सपोर्ट कर रहा है वो हमारा वेलविशर है या नहीं है, या जो हमें टोक रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, वो हमारा वेलविशर है नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जो आपको हर समय आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो जिनके साथ आपने जीवन का एक बड़ा अनुभव गुजारा है, वो लोग अचानक आपको अपने दुश्मन लगने लगते हैं क्योंकि उन्होंने आपके एक फैसले को मना किया, कहा कि आपके साथ गलत होगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको सोचने की ज़रूरत होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। होप कि आपको मेरी बात
पहुंची हो, मैसेज पहुंचा हो आप तक। और